हमारे देश में जैसे पेट्रोल की लाइन है, शादी में खाने की लाइन है, वैसे ही हमारे देश में स्कैम की लाइन है। वेलकम टू द टॉप 5 स्कैम इन इंडिया पार्ट 2। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जिसने 7,000 करोड़ रुपए खा के सबको एक लेटर लिख दिया कि भाई अब बस, अब मैं और नहीं खा सकता, अब मेरा पेट भर चुका। सब धोखा है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा, भाई साहब क्या कर रहे हो, जाओ जाके पार्ट 1 देखो। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एक पेपर लीक से लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोगों को लगता होगा एक पेपर, सिर्फ एक पेपर से क्या ही हो जाएगा। भाई साहब अभी तो आपने बस ट्रेलर देखा है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक आदमी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया में फ्रॉड सिर्फ नेतागिरी में नहीं, सूट और टाई में भी हो सकता है। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ। बात चालू होती है 1987 हैदराबाद। एक आदमी था रामालिंगा राजू, काफी पढ़ा लिखा, IIM अहमदाबाद से एजुकेटेड। उसने एक छोटी सी IT कंपनी शुरू की, नाम रखा सत्यम। सत्यम मतलब सत्य, सच। 20 साल में ये बंदा इतना बड़ा हो गया कि 50 से ज्यादा कंट्रीज में ऑफिस, 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज, NYSE लिस्टेड, इंटरनेशनल लेवल, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्ल्ड बैंक के साथ काम, इंडिया की 4th लार्जेस्ट IT कंपनी। अवार्ड्स मिल रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, अवार्ड्स मिला था उस चीज के लिए जो कभी था ही नहीं। सब धोखा है। तो हुआ कि एक्चुअली सिंपल भाषा में समझो तो राजू बुक में फेक एंट्री डाल रहा था, फेक बैंक बैलेंस, फेक रेवेन्यू, फेक प्रॉफिट। लेकिन रियलिटी में कंपनी लॉसेस में चल रही थी। लेकिन पेपर पे सब ग्रीन था, सब अच्छा था। रियल केस था अराउंड 321 करोड़, लेकिन बुक में दिखाया अराउंड 5,361 करोड़। ये 5,000 करोड़ से ज्यादा का गैप वो अकेला संभाल रहा था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और ये एक दिन में नहीं हुआ, 2001 से चल रहा था ये सब। 8 साल तक क्वार्टरली रिपोर्ट आते थे, इन्वेस्टर खुश होते थे, शेयर प्राइस ऊपर जाता था एंड राजू चुपचाप अपने शेयर बेचता था। शाबाश। फिर आया वो दिन, दिसंबर 2008। राजू ने एक गलती की जिसने सब एक्सपोज कर दिया। उसने ट्राई किया अपनी ही फैमिली की एक और कंपनी माइटस को सत्यम में मर्ज करना, वो भी $1.6 बिलियन में, यानी उस टाइम के 8,000 करोड़ में। इन्वेस्टर ने बोला क्या बात कर रहे हैं? और यहाँ पे ही राजू समझ गया कि बस अब पकड़ा जाऊंगा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर उसने बोर्ड को एक लेटर लिखा, भाई मैंने 7,000 करोड़ की फेक एंट्री अकाउंट में डाल रखी थी और ये सब कंट्रोल से अब बाहर हो गया, सॉरी। क्योंकि अब तो CBI आने वाली थी और राजू जानता था कि बस अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में सत्यम का शेयर 78% क्रेश हो गया। 78%, मतलब सुबह आपके पास 100 रुपए थे और शाम को 22 रुपए बचे। भाई अगर गली में कोई नहीं आए तो गली के कुत्ते को भी पता चल जाता है, लेकिन इन अकल के अंधों को इतना 5,000 करोड़ का गैप नहीं दिखा। और अब आता है सबका सबसे फेवरेट पार्ट, यानी जस्टिस। बैगन 2015 में कोर्ट ने सजा सुनाई, 7 साल जेल, यानी 14 करोड़ का फ्रॉड और 7 साल जेल, मतलब रफली हर साल 2,000 करोड़ का। हमारे यहाँ सिस्टम इतना तगड़ा है कि अगर बैंक का EMI अगर गलती से 1 महीना लेट हो जाए तो घर पे नोटिस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 14,000 करोड़ के स्कैम में बिल मिल जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ सिस्टम इतना टाइट है कि सिर्फ सिस्टम ज्यादातर कॉमन आदमी को ही पकड़ता है, बाकी सबके लिए थोड़ी देर के बाद सब ठीक हो जाता है। तो ये था स्कैम नंबर 4, जिसमें राजू ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया में स्कैम करने के लिए कुर्ता पैजामा नहीं चाहिए, आप सूट टाई में भी कर सकते हो। और एक बार फिर सब धोखा है, चेहरे पे चेहरा सब पर्दा है, सब धोखा